तो कैसे हो बच्चों आप लोग। स्वागत है आपको ब्लास्ट एजुकेशन की कंप्यूटर साइंस की स्टडी में। तो बच्चों आज अपन करने वाले हैं अपनी कंप्यूटर साइंस की स्टडी का बिगिनिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपन सबसे पहले पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर साइंस की स्टडी में। ठीक है, यहाँ पे ब्लास्ट एजुकेशन पे 2 टाइप के कोर्सेज चलेंगे। एक जीएसईबी जो गुजरात बोर्ड के जो बच्चे हैं वो जीएसईबी कोर्स वाला देखिएगा लेक्चर, एंड सीबीएसई कोर्स के लिए सीबीएसई के लिए अलग से एक वीडियो आएगा उनका कंप्यूटर साइंस की स्टडी का। ठीक है, क्योंकि दोनों के सिलेबस अलग अलग होते हैं इसलिए अलग अलग वीडियो आएगा। ठीक है, तो आज अपन अपना पहला लेक्चर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो चैप्टर नंबर 1 करने वाले हैं अपन कंप्यूटर साइंस में 12th स्टूडेंट के लिए ही, केवल जो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं बच्चे उनके लिए ही है ये। ठीक है, अच्छा वही देखे केवल ये वीडियो को। ठीक है, बाकी बच्चों भी देख सकते हैं बट उनको समझ में नहीं आएगा कि HTML टैग्स वगैरह क्या होता है। ठीक है, जो 12th स्टूडेंट्स है जो प्रेजेंटली 12th में पढ़ते हैं वो उनको ही ये थोड़ा नहीं काफी बहुत समझ में आ जाएगा कि HTML टैग्स क्या होता है वगैरह वगैरह, वो जानते हैं। ठीक है, तो वही केवल 12th के स्टूडेंट्स ही देखे इस वीडियो को। ठीक है, बाकी 11th 10th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हो, समझ में आए तो देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनके लिए भी अलग से वीडियो आने वाली है। ठीक है, उनकी क्लासेस भी चलेगी कंप्यूटर साइंस की, तब उनको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अपन चैप्टर नंबर 1 बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। कंपोजर की मदद से अपन HTML फॉर्म्स बनाएंगे। कंपोजर की मदद से अपन HTML फॉर्म्स बनाएंगे। अच्छा, कंपोजर क्या है? अब देखो यहाँ पे आपने 2 टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ी है। आपने 2 टाइप की, कितने टाइप की? 2 टाइप की। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होती है एंड एक लिनक्स जिसको आप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हो। तो 2 टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टेक्स्ट एडिटर, क्या बोला? टेक्स्ट एडिटर जो होता है वो नोटपैड होता है। आपने नोटपैड में कहीं ना कहीं यूज तो करा ही होगा नोटपैड में। ठीक है, वो नोटपैड होता है विंडोज में टेक्स्ट एडिटर, एंड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टेक्स्ट एडिटर होता है वो कंपोजर होता है। हालांकि बाय डिफॉल्ट कंपोजर विंडोज में भी रन हो जाता है बड़ी आसानी से। हालांकि बाय डिफॉल्ट कंपोजर विंडोज में भी, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में भी रन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो पहली बात आते है कि ये फॉर्म्स है क्या? ये फॉर्म्स है क्या? ये HTML फॉर्म्स क्या है? समझो HTML फॉर्म्स क्या है। आपको आई होप HTML का फुल फॉर्म पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अलग से। तो HTML होता क्या है उसको जानने से पहले मैं आपका फॉर्म का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ कि भाई फॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है। आपने ऐसा इस टाइप का कुछ फॉर्म देखा होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ फॉर्म देखा होगा। ठीक है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है ये, एंड ये ऐसा कुछ फॉर्म आपने जरूर से देखा होगा, कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ठीक है, आपने जैसे चलो फॉर एग्जाम्पल मान लो कभी आपने जीमेल अकाउंट बनाया है अपना, कभी आपने अपना खुद का गूगल अकाउंट बनाया है, जीमेल अकाउंट बनाया हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले गूगल आपसे फॉर्म भरवाता है। क्या भरवाता है? फॉर्म भरवाता है। उस फॉर्म में फर्स्ट नेम होता है, मिडिल नेम होता है, लास्ट नेम होता है, किस टाइप का आपको जीमेल बनाना है वो टाइप आपको लिखना होता है कि हमें इस टाइप का जीमेल बनाना है। ठीक है, हमें इस टाइप का जीमेल बनाना है। ये वगैरह इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में रहती है। तो आप क्या करते हो? आप उस फॉर्म को फिलअप करते हो, जो भी रिक्वायरमेंट है उस फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट डिटेल्स पूछी गई है आप उन डिटेल्स को फॉर्म में फिलअप करते हो, एंड जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करते हो तो वो आपका अकाउंट बना देता है, गूगल अकाउंट। ठीक है, जैसे
दूसरा एग्जाम्पल दूं तो आप हॉस्पिटल वगैरह में गए होगे, ठीक है, आप हॉस्पिटल वगैरह में गए होगे तो हॉस्पिटल में वो एक मैंडेटरी फॉर्म देता है। क्या देता है? मैंडेटरी फॉर्म। हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वो आपको एक मैंडेटरी फॉर्म भरने के लिए देते हैं। उस फॉर्म में पेशेंट का नाम क्या है, पेशेंट की एज क्या है, ठीक है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट का नाम, एज, पेशेंट कहाँ पे रहता है, एड्रेस उसका, ठीक है, उसका रेसिडेंटल एड्रेस पूछते हैं वो लोग, ठीक है, पेशेंट को कौन कौन सी डिजीज है, ठीक है, कौन कौन सी बीमारियां है, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली फॉर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्म्स क्यों यूज करते हैं अपन? यूजर के पास से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, यूजर के पास से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, यूजर के पास से इंफॉर्मेशन लेने के लिए अपन फॉर्म्स बनाते हैं। तो आप समझ गए ना कि फॉर्म्स का आज की डेट पर, अब इस समय पे बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे आपने कोविड 19 की वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा होगा आपने कोविड 19 की वैक्सीनेशन के लिए, ठीक है। तो वो सारे क्या है, वो सारे फॉर्म्स है एक टाइप के, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स है, ठीक है। तो आज की डेट पर ये फॉर्म्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फॉर्म्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंस है आज की डेट पर। अच्छा, तो आपको समझ गया, मतलब आपको मोटा मोटी बात समझ गए कि फॉर्म्स का इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, आजकल फॉर्म्स का इंपॉर्टेंस बहुत है। अच्छा, अब मैंने आपको बता दिया कि दो टाइप की ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एक उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटपैड वो आपका टेक्स्ट एडिटर होता है, एंड उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कंपोजर आपका टेक्स्ट एडिटर होता है। बट बाय डिफॉल्ट कंपोजर जो है वो विंडोज में रन हो जाता है बड़ी आसानी से। अच्छा, मैं ये आपको बता चुका हूं पहले ही। अच्छा, अपन जो फॉर्म्स बनाने वाले हैं वो दो टाइप के बनाएंगे, मतलब पहले तो अपन कोडिंग करके बनाएंगे। आप यहाँ पे सीखोगे कि HTML टैग्स कैसे लिखेंगे, HTML टैग्स कैसे लिखेंगे, ठीक है, आपको पता होगा, आई होप आपको पता है, आप सबको पता है कि HTML टैग्स कैसे लिखे जाते हैं। अगर नहीं पता तो देख लो कैसे लिखते हैं HTML टैग्स। तो अपन पहले HTML टैग्स की मदद से फॉर्म बनाना सीखेंगे एंड फिर अपन कंपोजर पर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए, और साथ साथ में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली करने वाले ये सारे फॉर्म्स बनाना अपन प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, एंड साथ साथ में टेक्स्ट बुक भी करने वाले हैं, टेक्स्ट बुक रीडिंग भी होने वाली है साथ साथ में। तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक परचेस नहीं करी क्लास 12th के लिए कंप्यूटर साइंस, तो परचेस कर लीजिएगा। GSEB ध्यान रखना, ये GSEB का लेक्चर है, जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट है ना वही ये लेक्चर देख सकते हैं कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, बिल्कुल। तो अगर आपने अभी तक CBSE के लिए भी आएगा, ठीक है, तो अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक परचेस नहीं करी तो परचेस कर लेना, क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट लाइंस अंडरलाइन कराऊंगा। तो जब भी लेक्चर आए कंप्यूटर साइंस का तो आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट लाइंस है मैं बोलूंगा आप उसको अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है। तो आपका MCQ जो बोर्ड में क्या होता है कि बोर्ड में 100 मार्क्स के MCQs आते हैं, और ये फर्स्ट चैप्टर जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से हर साल बहुत क्वेश्चन आते हैं, हर साल फिक्स्ड है, ठीक है। गुजरात बोर्ड में हर साल इस वाले चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आए हैं। मैंने बहुत सारे पेपर ऐसे भी देखे, बहुत क्वेश्चन आए इस चैप्टर में से। तो चलिए अब चालू करते हैं टेक्स्ट बुक रीडिंग भी, और साथ साथ में देखते भी जाते हैं कि फॉर्म्स कैसे क्रिएट करना है यूजिंग HTML टैग्स की मदद से देखेंगे पहले, एंड फिर अपन कंपोजर की मदद से देखने वाले कि कैसे फॉर्म क्रिएट करे जाते हैं, ठीक है। फिर आप भी अपना बिजनेस फॉर्म बना सकते हो, ठीक है, आप भी ऐसा कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो जैसा इस यहाँ पे स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। आप ऐसे सबमिट बटन भी लगा सकते हो और ऐसा फॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो चलिए देखते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये HTML होता क्या है, HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML एक लैंग्वेज है। HTML कंप्यूटर की भाषा, जैसे हमारी भाषा क्या है, हमारी मातृभाषा हिंदी है, ठीक है। हमारी जो नेशनल लैंग्वेज है वो हिंदी है। इंग्लिश भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं, ठीक है। बट वैसे ही कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो HTML लैंग्वेज है। वैसे तो बहुत सारी लैंग्वेज होती है, C लैंग्वेज भी होती है, C++, पाइथन, ये सारी कंप्यूटर की लैंग्वेज है। वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, कॉलेज वगैरह में पढ़ोगे अपने, ठीक है। अभी समझ लो कि HTML एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं कि HTML का फुल फॉर्म क्या होता है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको सीधा नोटपैड ओपन करके बताता हूँ, ठीक है। मैं देखो जो भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा इस लेक्चर के बाद, जैसे ही ये लेक्चर खत्म होगा आपको नोट्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप चेक कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। और मैं जो भी नोट्स दूंगा वो नोटपैड पे लिख के दूंगा, ठीक है। नोटपैड में लिखने वाला हूँ, नोटपैड में लिखने वाला। तो चलिए नोटपैड में चलते हैं अपन। तो पहले नोटपैड में चलते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा हमारा नोटपैड। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। अच्छा, ये ओपन हो गया। अच्छा अच्छा, सबसे पहले ये HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म क्या है। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, ठीक है, कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये वाला फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा। HTML का फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। ये फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए तो अपन धीरे धीरे आते हैं टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट जैसे फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, HTML का फुल फॉर्म हो गया। अभी बहुत सारे फुल फॉर्म मैं आपको इस नोटपैड पे बताता जाऊंगा, ठीक है, इस नोटपैड पे बताता जाऊंगा। और जैसे ये अपना लेक्चर खत्म होगा आपको ये नोट्स मिल जाएगी, ठीक है, चिंता मत करिएगा। आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा आप एक बार तो भी, ठीक है। अच्छा, और अगर नहीं अपलोड हुए हैं तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है, नोटपैड पे आपको समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी टेक्स्ट बुक पे चलते हैं फटाफट, ठीक है। अच्छा, तो देखो गुजरात बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है कंप्यूटर साइंस की वो ऐसी दिखेगी कुछ, ठीक है। देख लो गुजरात बोर्ड की, केवल गुजरात बोर्ड के लिए है ये, ठीक है। ऐसी कुछ टेक्स्ट बुक दिखती है, यहाँ पे प्लेज लिखी हुई है, आप एक बार इसको रीड करना अच्छे से, ठीक है। और ये इसकी प्राइस है, मार्केट में ऑन कॉस्ट इतनी पड़ेगी 105 रुपए की, ठीक है। अच्छा, ये देखो गुजरात स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक है, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक है ये, ठीक है। अच्छा, ये देख लेना है एक बार, अगर आपने मार्केट से परचेज नहीं करी तो ऐसी कुछ दिखने वाली है, ठीक है। ये अपना कंटेंट है, 13 चैप्टर है टोटल। और सबसे पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं HTML फॉर्म्स, क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर की मदद से, ठीक है। चलिए भैया फटाफट आते हैं। चलिए अपन टेक्स्ट बुक रीड करते जाते हैं, ठीक है, साथ साथ में। अगर आपने अभी तक अपनी टेक्स्ट बुक और पेन साथ में नहीं लेके बैठे हो तो ले लो फटाफट, ठीक है। मैं जो भी लाइन अंडरलाइन करने के लिए बोलूँ आप अंडरलाइन करते जाइएगा, ठीक है। वो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस होने वाली है, ठीक है। अच्छा, चलिए पहला अपन टेक्स्ट बुक रीडिंग चालू करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्रिएटिंग HTML फॉर्म्स यूजिंग कंपोजर। चलिए भैया नई ताजगी के साथ भगवान का नाम लेके चलो चालू करते हैं अपन ये चैप्टर नंबर 1।
इसमें क्या बोल रखा है देखो, विथ इंक्रीज इन द यूज ऑफ इंटरनेट मैनी एक्टिविटीज हैव बिकम ऑनलाइन। अब आपने देखा ही होगा यार, आजकल तो खास करके ये लॉकडाउन का जो समय था उसमें खास करके जितनी भी चीजें थी, जैसे ग्रोसरीज वगैरह हो गई, ठीक है, आपको मान लो कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करना था, तो मतलब सब कुछ अब इंटरनेट पे डिपेंड हो गया है। पूरा जो वर्ल्ड है, पूरा वर्ल्ड इंटरनेट पे डिपेंड हो गया है। आपको मान लो कुछ इंपॉर्टेंट सामान मंगवाना है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सामान मंगवाना है, जैसे कार की एसेसरीज हो गई, ठीक है, वगैरह वगैरह, जैसे आपके कपड़े हो गए, ठीक है। अब आपको बाहर शॉपिंग करने नहीं जाना पड़ेगा, आप सीधा ऑनलाइन पर जाके शॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये इंटरनेट का एक बहुत ही बड़ा यूज हो चुका है। अब इंटरनेट क्या है, धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड में कब्जा कर रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में कब्जा कर रहा है। अब देखो ना, बहुत सारी एक्टिविटीज अब इंटरनेट पे अवेलेबल हो चुकी है, जैसे शॉपिंग अवेलेबल हो गई। अगर आपको कोई बुक रीड करनी हो, ठीक है, कोई बुक रीड करनी हो, वो आपको इंटरनेट पे बड़े आसानी से मिल जाएगी, अमेजोन वेबसाइट पे या कोई भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन होने लगी। एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रहा है, एजुकेशन भी ऑनलाइन हो रहा है, ठीक है। जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से एजुकेशन भी ऑनलाइन हो चुका है। नहीं तो पहले क्या था कि स्टूडेंट कोचिंग में जाता था पढ़ने के लिए, लाइव क्लासेस थी वहां पे, तो बट अब क्या हो रहा है, सारी चीजें ऑनलाइन हो रही है। तो इंटरनेट का यूजेज बढ़ चुका है, इंटरनेट का यूजेज बढ़ चुका है, ठीक है, यूजेज बढ़ चुके हैं इंटरनेट के। बहुत सारी फील्ड में अपन इंटरनेट यूज करते हैं। वी मे यूज अ वेब पेज टू फिल इंफॉर्मेशन अबाउट आवरसेल्फ और अ प्रोडक्ट। जैसे आप कोई, मान लो आपने कोई, जैसे आप गूगल की वेबसाइट पर गए, गूगल की वेबसाइट पर गए और आपने साइन इन बटन पर क्लिक करा, साइन इन बटन पर क्लिक करा, तो गूगल आपको एक फॉर्म फिलअप करवाएगा जिसमें वो आपसे आपकी इंफॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। या आपने मान लो आजकल तो गूगल ने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया है, गूगल बिजनेस। अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो गूगल उसके लिए भी आपको परमिशन देता है। गूगल बिजनेस, business.google.com, business.google.com पे जाओगे तो गूगल आपका बिजनेस भी प्रमोट करवा सकता है, ठीक है। गूगल ने तो अब गूगल एड्स भी आने लगी है, गूगल एड्स भी आने लगी है, ठीक है। गूगल अब आपकी जो प्रोडक्ट है उनके बारे में एडवर्टाइज भी कर देगा, ठीक है, आपके प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइज भी कर देगा, एडवर्टाइजमेंट भी कर देगा गूगल एड्स पे जाके, ठीक है। HTML forms are used to help the visitor of the website to input data। तो HTML forms का यही यूजेज है। क्या, कब यूज होते हैं, जब यूजर के पास से जो यूजर आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है उनके पास से डेटा लेने के लिए HTML फॉर्म्स को यूज करा जाता है। It allows for more interactivity and control in data entry, ठीक है, बिल्कुल। For instance, if you want to open a mail account or register on a website, you need to enter your personal details in a form। जैसे मैंने बोल दिया ना कि जैसे आपको गूगल अकाउंट बनाना है तो आप गूगल पे जाओगे, google.com पे जाओगे, ठीक है। गूगल फिर वहां पे साइन इन, लॉग इन, क्रिएट गूगल अकाउंट का बटन देता है, आप उस पर क्लिक करोगे तो गूगल आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देता है जिसमें वो आपसे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल पूछता है, आपका नाम, एज, ठीक है, आपकी बर्थ डेट, मिडिल नेम आपका, ठीक है, लास्ट नेम वगैरह वगैरह पूछता है, ठीक है। तो किसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, इंटरनेट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, इंटरनेट की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है। This information is used to set up the account for the user। फिर आप जैसे ही क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपका गूगल अकाउंट बन जाता है। आपने सब देखा होगा ना, आपने कई बार गूगल अकाउंट बनाया होगा, ठीक है, नहीं बनाया था आज बनाने की कोशिश करना, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन सच इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट HTML फॉर्म्स आर यूज्ड, ठीक है।
ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर के पास से निकालने के लिए HTML फॉर्म्स बहुत यूज होते हैं. दिस डाटा इज फर्दर स्टोर्ड बाय द एप्लीकेशन एंड यूज टू रिट्रीव द डिटेल्स अबाउट द यूजर्स रजिस्टर्ड ऑन द वेबसाइट. ठीक है, और ये फिर क्या होता है, जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो आपका फॉर्म डाटाबेस पर सेव होता है. ठीक है, कहाँ पे सेव होता है? डाटाबेस. अभी डाटाबेस क्या है वो आप सीखोगे. ठीक है, इसी चैप्टर में अभी आएगा. ठीक, मतलब इस चैप्टर में नहीं आएगा, वो आपका 12 या तो 13 चैप्टर में आएगा डाटाबेस के बारे में. ठीक है, वो सीखोगे. बट जैसे ही यूजर, मान लो यूजर ने कोई वेबसाइट पर विजिट करा, यूजर ने फॉर्म फिलअप करा, फॉर्म उसने मान लो फिलअप कर दिया और उसने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया. ठीक है, तो फॉर्म क्या होता है, जैसे ही फॉर्म सबमिट हो गया तो वो जो आपने डिटेल्स डाली है ना, अपने पर्सनल डिटेल्स, आपका नाम वगैरह, एज, आप कहाँ पे रहते हो वगैरह जो डाला है आपने फॉर्म में, वो डाटाबेस पर सेव होता है. ठीक है, वो डाटाबेस पर सेव हो जाता है, आपके नाम का डाटाबेस बन जाता है, वो डाटाबेस पर सेव हो जाता है. फिर जैसे ही आप उस वेबसाइट को दोबारा विजिट करोगे ना, आप दोबारा विजिट करोगे तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर चले जाओगे. आपको लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी बस केवल. ठीक है, आपको केवल लॉगिन करने की जरूरत पड़ेगी. आप जैसे ही अपना ईमेल या पासवर्ड डालोगे तो आप अपनी वेबसाइट पर लॉगिन हो जाओगे. ठीक है, आप वेबसाइट पर लॉगिन हो जाओगे. ठीक है, तो आप जैसे ही फॉर्म फिलअप करा, जैसे ही आप सबमिट करा, तो फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है? फॉर्म की सारी इंफॉर्मेशन डाटाबेस पर सेव होती है, डाटाबेस पर सेव होती है. ठीक है, बस केवल आपको इतना याद रखना है कि यूजर ने जैसे ही फॉर्म फिलअप करा, यूजर ने जैसे ही फॉर्म को सबमिट करा, तो फॉर्म की जितने भी इंफॉर्मेशन है जो यूजर ने फिलअप करी है, वो सारी इंफॉर्मेशन डाटाबेस पर कहाँ पे सेव होती है? डाटाबेस पर सेव होती है. कहाँ पे सेव होती है? डाटाबेस पर सेव होती है. ठीक है, केवल आपको इतना याद रखना है. A form in HTML is a container used to collect different kinds of input from the user. बता दिया ना मैंने ये तो, कि HTML फॉर्म्स बनाने का मतलब ही यही है कि यूजर के पास से अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकालनी हो. जैसे यूजर जो आपकी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, वो उस यूजर का नाम क्या है, मिडल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, वगैरह वगैरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन निकालने के लिए यूजर के पास से HTML फॉर्म्स बनाते हैं अपन. ठीक है, HTML फॉर्म्स कंटेन एलिमेंट लाइक लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन एंड मैनी मोर. जैसे ये सारे सबमिट बटन तो आपने देखा होगा. ठीक है, जैसे चलो मैं बता देता हूँ. सबमिट बटन देखो, मैं वहां पे वापस से अपने पहली वाली स्क्रीन पे ले जाता हूँ आपको. ठीक है, देखो, हाँ ये देखो, ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है. ये एक कैसा फॉर्म है? ये एक कॉन्टैक्ट फॉर्म है. इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में देखो, इसने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ठीक है, यूजर कौन से स्टेट में रहता है, कौन सी सिटी में रहता है, उसका फोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, फोन किस कंपनी का यूज करता है, ईमेल क्या है. ठीक है, बिल्कुल. और यहाँ पे देखो, ये चीज बताना चाह रहा था मैं, सबमिट बटन. तो ये एक फॉर्म का इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है. कोई भी फॉर्म देखो आप, कोई भी फॉर्म, इवन आप गूगल फॉर्म देख लो, गूगल फॉर्म में भी वो सबमिट बटन आपको प्रोवाइड करता है. ठीक है, वो सबमिट बटन आपको प्रोवाइड करता है. तो ये सबमिट बटन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फॉर्म का, किसी भी फॉर्म का. ठीक है, किसी भी फॉर्म का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है सबमिट बटन. एक रीसेट बटन भी होता है. ठीक है, एक रीसेट बटन भी होता है. अभी सबका यूजेज देखेंगे बना के. ठीक है, लाइव दिखाने वाला, चिंता ना करो. ठीक है, लाइव सब समझ में आएगा. ठीक है, सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी केवल याद रखो कि ये सारे एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म के, HTML फॉर्म के ये एलिमेंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स. लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट,
इनपुट फील्ड, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन एंड मैनी मोर। ठीक है, बहुत सारे होते हैं। These elements are used to enter the data as well as validate the data within the form. अब यहाँ पे देखो एक वर्ड आ गया वैलिडेट। वैलिडेट, अब आप नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर वैलिडेशन एंड जावास्क्रिप्ट, सॉरी CSS एंड वैलिडेशंस नाम का है। ठीक है, मतलब मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, बट CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट पे है। ठीक है, उसमें आप सीखोगे कि किसी फॉर्म को, कोई भी फॉर्म है हमारे पास, उस फॉर्म को वैलिडेट कैसे करा जाता है, उस फॉर्म को वैलिडेट, सब समझ में आ जाएगा, चिंता ना करो, सब समझ में आ जाएगा, उस चैप्टर में देख लेंगे अपन। ठीक है, बिल्कुल, अभी इस लाइन को भूल जाओ। ठीक है, अच्छा, ठीक है, और ये याद रखना कि HTML फॉर्म, ये अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। HTML फॉर्म्स कंटेन्स एलिमेंट लाइक लेबल हो गया, चेकबॉक्स हो गया, टेक्स्ट इनपुट फील्ड हो गया, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन एंड मैनी मोर। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक। HTML फॉर्म्स कंटेन एलिमेंट लाइक लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, रेडियो बटन, सबमिट बटन, रीसेट बटन एंड मैनी मोर। ठीक है, ये वाली लाइन अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अच्छा, इस लाइन की ज्यादा चिंता मत करना। ठीक है, इस वाली लाइन की ज्यादा चिंता मत करना, ये समझ में आ जाएगा जब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेगा ना तब। अच्छा, वी विल क्रिएट अ सिंपल फॉर्म टू एंटर द डाटा यूजिंग HTML टैग्स। ठीक है, HTML टैग्स की मदद से कैसे फॉर्म बनाया जाता है वो अपन देखते हैं अब। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स यूज्ड टू क्रिएट HTML फॉर्म्स। कुछ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, कि HTML फॉर्म्स बनाने के लिए क्या क्या एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, द एलिमेंट्स यूज्ड आर डिस्क्राइब्ड इन द सेशन बिलो। यहाँ पे ये एलिमेंट्स बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये एलिमेंट्स बताए गए हैं, जैसे फॉर्म एलिमेंट है, इनपुट एलिमेंट है, टेक्स्ट एरिया। अब टेक्स्ट एरिया का इंपॉर्टेंस क्या है पता है? टेक्स्ट एरिया का मतलब जब आपको यूजर के पास से उसका रेसिडेंटल एड्रेस निकलवाना हो, यूजर के पास से उसका रेसिडेंटल एड्रेस निकलवाना हो तो अपन टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं। ठीक है, कैसे HTML टैग लिखेंगे वो देखते हैं अपन। ठीक है, पहले सुनो कि ये फॉर्म एलिमेंट्स, द फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। फॉर्म एलिमेंट ये अंडरलाइन करना। ठीक है, ये वाली पहली लाइन अंडरलाइन करना। द फॉर्म एलिमेंट इज यूज्ड टू क्रिएट एन HTML फॉर्म। फॉर्म एलिमेंट को अपन यूज करते HTML फॉर्म बनाने के लिए। इट एक्ट एज अ कंटेनर फॉर ऑल द एलिमेंट्स यूज्ड इन द फॉर्म। द टैग, ये जो HTML टैग, देखो कोई भी HTML टैग होता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे नोटपैड में चलता हूँ अभी। ठीक है, चलिए नोटपैड में देखो, कोई भी HTML टैग्स होता है, कोई भी HTML टैग हो, ठीक है, वो किस फॉर्म में, ध्यान रखना, सुनो, HTML टैग की एक खासियत होती है। क्या खासियत होती है भैया? वो ये कि आप जो भी HTML टैग स्टार्ट करोगे, आपने जो भी HTML टैग स्टार्ट करा, आपने जो भी HTML टैग स्टार्ट करा, उस HTML टैग को एंड भी करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने कोई HTML टैग लिखा, HTML टैग को लिखने का तरीका क्या है? ऐसे ब्रैकेट होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी HTML टैग लिखा आपने, कोई भी HTML टैग लिखा, ये क्या करा आपने? HTML टैग स्टार्ट करा, आपने ये HTML टैग स्टार्ट करा, कोई भी HTML टैग है। ठीक है, अभी पता होगा HTML टैग के बारे में डिटेल में जाएगा। ठीक है, कोई भी HTML टैग स्टार्ट कैसे करोगे? ऐसे। ठीक है, ऐसे HTML टैग को स्टार्ट करोगे। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला कि जो भी HTML टैग आपने स्टार्ट करा है, उस HTML टैग को आपको एंड भी करना पड़ेगा। आपको उस HTML टैग को एंड भी करना पड़ेगा। तो एंड करने के लिए क्या करोगे? एंड करने के लिए ये करोगे,
ठीक है, HTML टैग, ठीक है, ऐसे एंड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, तो कोई भी HTML टैग आपने स्टार्ट करा, फिर मैंने क्या बताया कि आपने जो भी HTML टैग स्टार्ट करा है आपको उस HTML टैग को क्लोज करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। तो एंड करने के लिए क्या करोगे, ऐसे लिखोगे, ठीक है, एक स्लैंटिंग ऑब्लिक लगा दोगे, एक स्लैंटिंग लाइन लगा दोगे, स्लैंटिंग लाइन लगा दोगे ऐसे, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, HTML टैग एंड हो गया। तो जो भी HTML टैग स्टार्ट करा उस HTML टैग को क्लोज करना पड़ेगा, उस HTML टैग को क्लोज करना पड़ेगा। और क्लोज करने के लिए क्या करोगे, ऐसे स्लैंटिंग लाइन लगा दोगे, ठीक है, उस HTML टैग के आगे स्लैंटिंग लाइन लगा दोगे, स्लैंटिंग लाइन लगा दोगे, अपन इसको ऑब्लिक बोलते हैं ना, ऑब्लिक लगा दोगे, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे HTML टैग लिखा जाता है। ध्यान रखना, HTML टैग इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हो आप। HTML टैग इन दोनों ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हो। जो भी HTML टैग लिखोगे वो इन ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखोगे, ठीक है, वो इन ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखोगे, ठीक है। तो ये HTML टैग स्टार्ट करा, जो भी HTML टैग स्टार्ट करा है आपको उस HTML टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा, एंड भी करना पड़ेगा। तो आपने उस HTML टैग को एंड कर दिया। एंड करने के लिए क्या करा है, HTML टैग के आगे ऑब्लिक लगा दिया, स्लैंटिंग लाइन लगा दी, क्या लगा दी, स्लैंटिंग लाइन लगा दी, स्लैंटिंग लाइन लगा दी, ठीक है। तो ये HTML टैग क्लोज हो गया, ये HTML टैग क्लोज हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। चलो भैया अपन चलते हैं, अपन टेक्स्ट बुक पे चलते हैं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए भैया मैं आपको टेक्स्ट बुक में ले जाता हूँ, चलो टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो वही बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी HTML टैग लिखो तो उसको स्टार्ट करा, तो फॉर्म भी एक टैग है, HTML टैग है फॉर्म, ठीक है, फॉर्म भी एक HTML टैग है। तो आपने HTML टैग स्टार्ट करा, HTML टैग क्लोज कर दिया, ठीक है, बंद कर दिया। is used to implement this element. The example shows the use of the form, ठीक है। चलिए अब HTML टैग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब फॉर्म बनाना HTML टैग की मदद से। देखो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती जाएगी, धीरे धीरे एक एक करके आता हूँ, ठीक है, इन सभी इंफॉर्मेशन पे। अच्छा, ठीक है, चलो अब HTML टैग की मदद से फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। HTML टैग की मदद से फॉर्म बनाना स्टार्ट करते हैं। तो कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, नोटपैड, ठीक है। नोटपैड एज अ टेक्स्ट एडिटर अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे भी, ठीक है, बिल्कुल नोटपैड की मदद से अपन HTML टैग लिखने वाले हैं। अच्छा, तो अपन रिजल्ट कहाँ पे देखेंगे, रिजल्ट कहाँ पे देखेंगे भैया, अपन जो HTML टैग लिखेंगे, ठीक है, अपन जो HTML टैग लिखने वाले हैं उसका रिजल्ट कहाँ पे देखेंगे, रिजल्ट, ठीक है, उसका रिजल्ट कहाँ पे देखेंगे, उसका रिजल्ट अपन कोई भी ब्राउजर पे देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपका गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी ब्राउजर हो गया, ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, कोई भी ब्राउजर पे आप उसका रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। जो भी आपने ब्राउजर सिलेक्ट करा हुआ है वो ब्राउजर पे आप उसका रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है, HTML टैग का। अच्छा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML टैग की मदद से HTML फॉर्म कैसे बनाओगे, ठीक है। चलो भैया मैं आपको नोटपैड पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं इस नोटपैड को सेव कर लेता हूँ। इस नोटपैड को मैंने सेव कर लिया, जैसे चलो ना माई नोट्स नाम से मैं सेव कर लेता हूँ और मैं नया नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, नई फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने नया फाइल ओपन कर लिया, ठीक है। तो चलिए अपन HTML टैग लिखेगी, ठीक है। तो HTML टैग स्टार्टिंग पता है ना आपको, स्टार्टिंग कैसे करते हैं HTML टैग की, ऐसे,
ठीक है, ऐसे स्टार्ट करेंगे HTML टैग ऐसे स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने क्या बोला था, जो भी HTML टैग स्टार्ट करा है उसको एंड भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड कैसे करोगे, ऐसे ऑब्लिक लगा के, ठीक है, HTML टैग के आगे ऑब्लिक लगा के, ठीक है। तो ये HTML टैग एंड हो गया। फिर क्या आता है बताओ, फिर आता है हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग को स्टार्ट करा तो हेडिंग को बंद भी करना पड़ेगा, बिल्कुल, ठीक है। तो आपने हेडिंग को क्लोज भी कर दिया। फिर टाइटल, क्या टाइटल देना है, टाइटल को आपने स्टार्ट करा, टाइटल को आपने क्लोज भी कर दिया। देखो आप ये साथ साथ में करते जाओ, मैं जो लिख रहा हूं ना आप साथ साथ में लिखते जाओ, तो आपको क्या अच्छे से फील आएगा, ठीक है, अच्छे से पता चलेगा आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा, आप साथ साथ में लिखते जाओ, तो क्या ये सारे कोडिंग लिखते जाओ साथ साथ में कि HTML टैग ऐसे लिखे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऐसे HTML लिखना है, HTML को क्लोज करा, फिर HTML के अंदर क्या लिखना है, हेड टैग हेडिंग देने के लिए, ठीक है। हेडिंग के अंदर क्या टाइटल दोगे, टाइटल क्या दिया यहाँ पे बताओ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन, ठीक है, ये टाइटल दे दिया, ठीक है। और टाइटल को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, हेड को भी क्लोज कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे, टाइटल देने के बाद पहले इतना सेव कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इतना सेव कर लेते हैं, पहले Ctrl+S सेव करने के लिए ऑल फाइल्स, ठीक है। ऑल फाइल्स पे क्लिक करना है, कहाँ पे सेव करना है, डेस्कटॉप पे ही सेव करना है, बिल्कुल। और फाइल का नाम क्या रखोगे, आप कुछ भी फाइल का नाम रख सकते हो, जैसे फॉर्म फाइल का नाम रख देता हूँ, ठीक है। बट क्योंकि ये HTML फाइल है, ये HTML फाइल है, तो HTML फाइल को सेव करने का एक्सटेंशन क्या है, .html, ठीक है। अगर आपको HTML फाइल सेव करनी है, अगर आपको HTML किसको HTML फाइल सेव करनी है, तो सेव करने का एक्सटेंशन क्या है, आप कुछ भी नाम रख सकते हो अपने फाइल का, ठीक है। अपने फाइल का कुछ भी नाम रखो, बट फाइल के नेम के पीछे .html लगा दो, क्या लगा दो, .html लगा दो, ठीक है। आप .htm भी लगा सकते हो, .htm भी लगा सकते हो, या .html भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे क्या, मैं इसका आउटपुट कहाँ पे देखूंगा, इसका आउटपुट बताओ, कोई भी ब्राउजर पर देख सकता हो, ठीक है। गूगल क्रोम पे देख सकता हूँ, ओपेरा मिनी पे देख सकता हूँ, ठीक है। यूसी ब्राउजर पे भी देख सकता हूँ, मोजिला फायरफॉक्स, बहुत सारे ब्राउजर है, आप उसमें आउटपुट देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए आउटपुट देखते हैं अपन। तो देखो यहाँ पे फॉर्म नाम का एक HTML फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट मेरा ब्राउजर ओपेरा मिनी कर रखा है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्म नाम का जो फाइल है वो कहाँ पे ओपन होगा, ओपेरा मिनी पे ओपन होगा, ठीक है। आप आपके कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में जो भी बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है, मेरे कंप्यूटर में, लैपटॉप में मैंने बाय डिफॉल्ट ओपेरा मिनी ब्राउजर रखा हुआ है, ठीक है। आप गूगल क्रोम भी रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। लेट्स सी, देखो आ गया, यहाँ पे देखो टाइटल क्या आया है, देखो यहाँ पे आ गया form.html आ गया भैया, यहाँ पे देखो form.html आ गया, बिल्कुल। और यहाँ पे टाइटल क्या आया है, वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन आ गया टाइटल, जो हमने यहाँ पे टाइटल दिया था, देखो टाइटल क्या आया, वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन आ गया भैया, बिल्कुल। यहाँ पे भी हमने वही टाइटल दिया हुआ है, वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन, ठीक है। चलिए अपन वो फाइल ओपन कर लेते हैं, अपनी इंपॉर्टेंट वाली फाइल, ठीक है, माई नोट्स वाली फाइल ओपन कर लेते हैं फटाक से।
और एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लेते हैं। क्या नोट कर लेते हैं? इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपको HTML फाइल को इफ यू वांट टू सेव एन HTML फाइल, ठीक है, तो कैसे सेव करोगे HTML फाइल को? यूज दिस, ठीक है, आप इसको यूज करना है। किसको यूज करना? इसको यूज करना। आप अपना फाइल आप अपना फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, फाइल नेम आप कुछ भी रख सकते हो। पीछे क्या लगा देना? पीछे आप .html लगा देना, ठीक है। पीछे आप क्या लगा देना? पीछे आप .html लगा देना, ठीक है। फाइल नेम कुछ भी रख सकते हो, एनी, आप कोई भी फाइल नेम रख सकते हो जो आपकी मर्जी, ठीक है। बट पीछे क्या लगा देना? .html। क्या लगा देना भैया? .html लगा देना। फाइल नेम के पीछे, फाइल नेम कुछ भी हो सकता है, फाइल नेम के पीछे क्या लगा देना? .html लगा देना, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, या .htm, ठीक है, .html लगाओ या .htm लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही HTML फाइल को सेव करने का तरीका है। दोनों ही HTML फाइल को सेव करने का तरीका है, सेव करने का तरीका है, ठीक है। HTML फाइल को सेव करने का तरीका है। कोई भी फाइल नेम रखो आप, आपकी मर्जी, वो तो आप कोई भी फाइल नेम रख सकते हो, एनी कोई भी फाइल नेम रख सकते हो। बट पीछे एक्सटेंशन क्या लगाना? पीछे एक्सटेंशन .html या .htm, .html या .htm, ठीक है। आप ये फाइल एक्सटेंशन यूज कर लेना, ठीक है। आप ये फाइल एक्सटेंशन यूज कर लेना, ठीक है, बिल्कुल। चलिए अपन फर्दर देखते हैं आगे। मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। वो कहाँ पे गया? वो फाइल कहाँ पे गया मेरा? फॉर्म नाम का form.html आ गया यहाँ पे, ओपन। अच्छा चलिए भैया, ये समझ गया ना। HTML टैग को ओपन करा, HTML टैग को क्लोज कर दिया। हेड टैग को, हेडिंग, हेड मतलब हेडिंग है, ठीक है। हेड टैग को ओपन करा, हेड टैग को क्लोज कर दिया, ठीक है। टाइटल क्या दिया? वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन। आपने देखा अभी टाइटल आया था। जैसे ही मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो देखो यहाँ पे टाइटल क्या आया है? वेलकम टू ब्लास्ट एजुकेशन, ये टाइटल आ गया है, ठीक है, बिल्कुल टाइटल आ चुका है। चलिए अब फर्दर करते हैं अपन। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब यहाँ पे अपन बॉडी टैग लिखेंगे, ठीक है। फिर बॉडी टैग लिखा है, HTML टैग है, बिल्कुल। तो HTML टैग को स्टार्ट करा, तो HTML टैग को एंड भी करना पड़ेगा, साथ साथ में करते जाइएगा, ठीक है। फिर आप क्या करना? फॉर्म टैग चालू करना। फॉर्म टैग को स्टार्ट करा, फॉर्म टैग को क्लोज कर दिया भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फॉर्म टैग के अंदर सुनो, अब फॉर्म टैग के अंदर, ठीक है, फॉर्म टैग के अंदर अब सुन लो, यहाँ पे थोड़ा रामायण में करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे पहले इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे रामायण करने वाला, अब सुन लेना, ठीक है, एक बार, ठीक है। अंडरलाइन भी कर लेना, रामायण मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा क्या है वो? अब सुनो, यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में, जैसे मैं आपको टेक्स्ट बुक में ले जाता हूँ, ठीक है, चलो टेक्स्ट बुक पे। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखो, हाँ ये वाला फॉर्म लिखा हुआ, फॉर्म टैग लिखा, बट फॉर्म टैग के अंदर उसने कुछ मस्ती कर दी, ठीक है। इसने ये कुछ लिख दिया इसने, ठीक है, अजीब सा कुछ लिखा है, पता नहीं चल रहा क्या लिखा है। एक्शन इज इक्वल्स टू रजिस्टर डॉट HTML, मैथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। अच्छा, ये मेथड के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। एक्शन देखो, सुनो 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 सुनो, ये जो मेथड है, ये जो एक्शन है,
इसको अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको अपन एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो मेथड लिखा हुआ है एंड ये जो एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन, इसको अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया? इसको अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं। इसको अपन एट्रीब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी HTML फॉर्म के अंदर, HTML टैग के अंदर, ठीक है, HTML टैग के अंदर, ये HTML टैग है, बिल्कुल ये HTML टैग है, तो HTML टैग के अंदर कुछ भी लिख देने में आए, कोई भी कुछ भी लिख दे, वो क्या बन जाएगा? एट्रीब्यूट बन जाएगा। ठीक है, HTML टैग, यहाँ पे फॉर्म क्या है? देखो, यहाँ पे फॉर्म एक HTML टैग है, यहाँ पे फॉर्म एक HTML टैग है, यहाँ पे फॉर्म एक HTML टैग है। कौन सा टैग है? HTML टैग है फॉर्म। तो HTML टैग के अंदर कुछ भी लिख दे, कुछ भी, जो आपका मन हो कुछ भी लिख दे इज इक्वल्स टू करके, ठीक है, वो क्या बन जाता है? एट्रीब्यूट बन जाता है। ये HTML टैग है, HTML टैग के अंदर कुछ भी लिख दे वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? वो एट्रीब्यूट कहलाएगा। मतलब कुछ भी लिख दे, मतलब अपना नाम मत लिख देना, ठीक है, और फिर बोलोगे कि एट्रीब्यूट है ये अपना नाम, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी इस फॉर्मेट में कुछ भी लिख दो आप, इस फॉर्मेट में कुछ भी लिख दो, इज इक्वल्स टू करके डबल इन्वर्टेड कॉमास में कुछ भी लिख दो, वो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट कहलाएगा। तो यहाँ पे एक्शन क्या है? एट्रीब्यूट है। मेथड क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक है, अभी इसका ज्यादा फील लेना है आपको, ठीक है, अच्छा, तो समझ गए ना? HTML टैग के अंदर इस फॉर्मेट में इज इक्वल्स टू करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में कुछ भी लिख दो। तो ये जो जैसे यहाँ पे मेथड है, मेथड इज इक्वल्स टू करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में पोस्ट लिख दिया, तो ये मेथड क्या कहलाएगा? ये मेथड एट्रीब्यूट कहलाएगा। जैसे यहाँ पे एक्शन इज इक्वल्स टू करके डबल इन्वर्टेड कॉमास में रजिस्टर डॉट HTML लिख दिया, तो ये एक्शन क्या कहलाएगा? ये एक्शन एट्रीब्यूट कहलाएगा, क्योंकि ये दोनों ही, एक्शन भी एंड मेथड भी HTML टैग के अंदर लिखे गए हैं, HTML टैग के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? एक एट्रीब्यूट कहलाएगी। ठीक है, अब मुझे पता है आपको इतना फील नहीं आया एट्रीब्यूट के बारे में, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। अच्छा, तो दो टाइप के एट्रीब्यूट, वैसे तो एट्रीब्यूट बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, अच्छा, वैसे तो एट्रीब्यूट बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, बहुत, अभी सीखेंगे आगे धीरे धीरे करके, बट पहले सीखो कि एक्शन क्या है? एट्रीब्यूट है। मेथड क्या है? एट्रीब्यूट। क्यों एट्रीब्यूट बोला गया? क्योंकि उसको HTML टैग के अंदर, HTML टैग के अंदर लिखा गया है। इन दोनों को HTML टैग के अंदर लिखा गया है, HTML टैग के अंदर लिखा गया है, इसलिए ये क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? एट्रीब्यूट है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, तो पता चलेगा ना, मैं यहाँ पे वही लिखने जा रहा हूँ नोटपैड में, ठीक है, कि एक्शन मेथड क्या है? एट्रीब्यूट्स है। ठीक है, बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो HTML टैग्स के अंदर लिखा गया है, क्योंकि वो HTML टैग के अंदर लिखा गया है, क्योंकि वो HTML टैग के अंदर लिखा गया है। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो एट्रीब्यूट होगा। वो क्या होगा भैया? वो एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे नोटपैड में। ठीक है, अरे यार वो फाइल बार बार मुझे ओपन करनी पड़ रही है। ठीक है, कोई नहीं, मैं नई फाइल यहाँ से नोटपैड में जाके ओपन कर लेता हूँ, ठीक है ना। नोटपैड तो नया ही जनरेट करके देगा। यहाँ पे मैं ओपन पे जाऊँगा और माय नोट्स, ठीक है, अच्छा, तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या आई? तीसरी इंपॉर्टेंट बात आई कि यहाँ पे एक्शन जो है एंड यहाँ पे मेथड जो है वो क्या है? वो एट्रीब्यूट है। ठीक है, वो क्या है भैया? वो एट्रीब्यूट है, आर एट्रीब्यूट।
ठीक है, वो क्या है भैया, वो एट्रीब्यूट है। क्यों एट्रीब्यूट है? बिकॉज वो HTML टैग के अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या है भैया? बिकॉज दे आर रिटन इन HTML टैग्स। ठीक है, HTML टैग्स के अंदर लिखे गए हैं, इसलिए ये एक्शन, ये मेथड, ये एट्रीब्यूट हुए। अब समझो, अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट दिया गया है वो मेथड के बारे में बोला है। यहाँ पे देखो, आपने देखा ना, यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखा आपने कि मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट। अब यहाँ पे दो टाइप की मेथड होती है, एक पोस्ट मेथड, एक गेट मेथड। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, समझा भी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, HTML में दो टाइप की मेथड होती है। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है, दो टाइप की मेथड है। ठीक है, दो टाइप की मेथड है। ठीक है, दो टाइप की मेथड है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। पहली जो मेथड है वो है गेट मेथड। अभी समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अच्छा। एंड दूसरी जो मेथड है वो है पोस्ट मेथड। अब समझो कि गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड यूज कहां पे करते हैं। गेट मेथड अपन तभी यूज करते हैं जब हमको लिमिटेड डाटा एक पेज से दूसरे पेज में एक टाइम पे ट्रांसफर करना हो। मैं क्या बोला, रिपीट। मैं बोल रहा हूं कि जब हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा एक पेज से दूसरे पेज में एक टाइम पर ट्रांसफर करना है तो अपन गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा टू बी ट्रांसफर from one page to another page at a time। कोई एक टाइम पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा एक पेज से दूसरे पेज में एक टाइम पर ट्रांसफर करना है तो अपन गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। समझ गए ना? गेट मेथड कब इस्तेमाल करते हैं भैया? जब हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड है, कोई चीज लिमिटेड है। अब लिमिटेड का मतलब तो जानते हो गए, दो टाइप के वर्ड होते हैं, एक लिमिटेड एंड एक अनलिमिटेड। ठीक है, तो लिमिटेड का मतलब काउंटेबल क्वांटिटी। ठीक है, तो जब हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज में एट अ टाइम, तो अपन गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो अपन किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? तो अपन गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं? गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा, ध्यान रखना, जब हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा एक पेज से दूसरे पेज में ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर वर्ड है ट्रांसफर, ठीक है, एट अ टाइम, एक टाइम पे एक पेज से दूसरे पेज में लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर करना है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर करना है तो अपन गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सी मेथड का इस्तेमाल करते हैं? गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब हमें बल्क में डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, बल्क में डाटा ट्रांसफर करना है, बल्क में डाटा ट्रांसफर करना है। when bulk of data is to be transferred from one page to another page
एट अ टाइम, ठीक है। किसी एक टाइम पर एक पेज से ठीक है, एक पेज से दूसरे पेज में, एक टाइम पर एक पेज से दूसरे पेज में बल्क ऑफ डाटा, बहुत सारा डाटा। बल्क का मतलब तो पता ही होगा आपको, ठीक है। बल्क का मतलब बहुत सारा डाटा एक पेज से दूसरे पेज में, एक पेज से दूसरे पेज में एट अ टाइम, ध्यान रखना एट अ टाइम ट्रांसफर करना है तो अपन पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की मेथड हो गई, एक गेट मेथड, एक पोस्ट मेथड। गेट मेथड मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज में एट अ टाइम, तो अपन गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एंड जब बल्क में डाटा ट्रांसफर करना है, बहुत सारा डाटा एक टाइम पर ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज में, तो अपन पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ चुका होगा कि ये मेथड इज इक्वल टू पोस्ट क्या लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि हमें बल्क में डाटा ट्रांसफर करना है, बल्क में बहुत सारा डाटा ट्रांसफर करना है एक पेज से दूसरे पेज में एट अ टाइम, ठीक है। तो इसने यहाँ पे पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करा है, ठीक है, बिल्कुल। ऑब्जर्व दैट द फॉर्म एलिमेंट्स यूजेस टू एट्रीब्यूट, नेमली, ठीक है, मैंने बता दिया कि यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स है, फॉर्म एलिमेंट्स के दो एट्रीब्यूट्स है, एक्शन एट्रीब्यूट एंड मेथड एट्रीब्यूट, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट एंड मेथड एट्रीब्यूट, ठीक है। द एक्शन एट्रीब्यूट इज टू स्पेसिफाई, चलिए ये आपको कल समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है, क्योंकि कल अपन ये सारे एलिमेंट्स सीखने वाले हैं, ठीक है, इनपुट एलिमेंट्स, ठीक है। तब ये एक्शन एट्रीब्यूट समझ में आएगा, ठीक है, आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा, एक्शन एट्रीब्यूट वहां पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे इनपुट एलिमेंट्स कल सीखने वाले हैं अपन, ठीक है। रेडियो बटन कैसे लगाए, चेकबॉक्स कैसे लगाए, टेक्स्ट, पासवर्ड, सबमिट, रीसेट बटन, ठीक है, वगैरह वगैरह कैसे लगाए, कल समझ में आ जाएगी ये, ठीक है। एक्शन एट्रीब्यूट काम क्या करता है, ठीक है, एक्शन एट्रीब्यूट काम क्या करता है। अच्छा, तो आई होप आज अपनी पहली क्लास थी, अब टाइम अप हो चुका है, यहाँ पे 8:15 हो चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को मैं देखो लाइक करने के लिए बोलूँगा, ठीक है, कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, ठीक है, पसंद आई है तो, ठीक है, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पसंद आई है तो लाइक कर देना, ठीक है। और शेयर करना है इसको, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देख पाए और सीख पाए, ठीक है। अच्छा, हमारा मकसद ही यही है, ब्लास्ट एजुकेशन इज वर्किंग फॉर द स्टूडेंट्स के लिए काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना यार, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है, नई नई वीडियोस लाने का, ठीक है। और सब्सक्राइब करना चाहो तो कर लो ना, ठीक है, सब्सक्राइब करना चाहे तो कर लेना, ठीक है। आपको लगा हो तो भाई नहीं अच्छा कंटेंट मिल रहा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। अच्छा, तो चलिए आज अपना यही वीडियो एंड करते हैं, वैसे ऑलरेडी बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। अच्छा, और बहुत जल्दी IIT JEE या नीट के लिए बैचेस लॉन्च होने वाली है, बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो बी कनेक्टेड विथ अस एंड डोंट वरी, वी आर विथ यू, वी आर फॉर द स्टूडेंट्स ओनली, ब्लास्ट एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो चलिए ब्लास्ट एजुकेशन का पूरा इस्तेमाल करिए, घर पे बैठ के मस्त आराम से पढ़ाई करिए, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए, ठीक है, अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, और आपका भी ध्यान रखिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर द इनकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है, बिल्कुल। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नई वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, ठीक है, लेक्चर 2 बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये जो आज का लेक्चर था वो GSEB गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए था, ठीक है, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर चलिए गुड बाय।